हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं बीए में एडमिशन लेना, ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। दरअसल लखनऊ विश्वविद्यालय जो अपना एग्ज़ाम कराता है, आप सभी को पता है कि MCQ बेस्ड होता है, जिसमें से 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं और निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पे जो वीडियोस हैं वो हमारे टारगेट गुरुकुल चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। लेकिन जो एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो, ठीक है, कि जो सिलेबस है सर, सिलेबस है उसका वेटेज क्या रहता है, और सिलेबस पर वीडियो हम पहले भी बना करके अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने विजिट नहीं किया है, देखा नहीं है, तो जा करके उसे एक बार वॉच कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियोज़ का मिल जाएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लखनऊ विश्वविद्यालय का वेटेज क्या रहता है। वेटेज दरअसल बताना इस वजह से आवश्यक हो गया है क्योंकि बहुत सारे भ्रम पैदा हो गए हैं इस चीज़ को लेकर के, वेटेज को लेकर के। इस वजह से वीडियो इस समय लाना आवश्यक हो गया। इस वजह से इसका वेटेज बहुत ही क्लियर, मैं यहाँ पर क्लियर कट बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको डिस्ट्रैक्ट होने की आवश्यकता नहीं है। एकदम एग्जैक्ट जो एंट्रेंस एग्जाम की डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है, ठीक है। तो डिमांड क्या कर रहा है एंट्रेंस एग्जाम और प्रीवियस ईयर में क्या डिमांड की है, कैसे क्वेश्चंस आए हैं, उस पर आपको पूरा वेटेज यहाँ पर तैयार किया गया। पिछले वर्ष भी यही रहा था जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ मैंने डाला है और सब्जेक्ट वाइज वेटेज ऑफ सिलेबस फॉर बीए एंट्रेंस एग्जाम 2024। पहली चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, वेटेज किस आधार पे है। वेटेज आपके जो PYQs हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली ये जो वेटेज है वो तैयार किया गया है, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, अब काफ़ी लोग क्लेम कर सकते हैं कि PYQ तो लखनऊ विश्वविद्यालय देता नहीं है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर कैसे लोग तैयार कर देते हैं। PYQs हमारे पास नहीं है, लेकिन वो एक्सपीरियंस है जो बच्चों ने एग्जाम दिया होता है, वो हमें बताते हैं कि सर कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हमारी टीम उन क्वेश्चंस को तैयार करती है, ठीक है। तो इस आधार पे आपको PYQ यहाँ पे रेडी कराए जाते हैं, उनके लिए आपको प्रैक्टिस कराई जाती है, ठीक है। तो PYQ लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से नहीं प्रोवाइड कराया जाता है, बच्चे ही सजेस्ट करते हैं कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए थे, तो उनके थ्रू पूरा PYQ का सेट तैयार किया जाता है, उसी आधार पर वेटेज भी तैयार किया गया है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है, जो एंट्रेंस एग्जाम में बच्चे बहुत ज़्यादा गलती कर जाते हैं, ठीक। उनको लगता है कि सिलेबस से बाहर भी कुछ पूछा जा सकता है क्योंकि एक एंट्रेंस एग्जाम है, MCQ बेस्ड एग्जाम है, इस वजह से उनको लगता है कि इससे बाहर आ सकता है। लेकिन इसी वजह से मैंने नोट में डाल दिया है, नोट फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल हैव टू पे अटेंशन दैट वट एवर इज मेंशन्ड इन योर सिलेबस एनी क्वेश्चन विल नॉट बी आस्क्ड आउट ऑफ द सिलेबस। जो कुछ भी आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है उसके बाहर से आपका कुछ भी नहीं पूछेगा। ये चीज़ क्लियरिफाई आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, एक तरफ मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है, दूसरी तरफ यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक। तो क्वेश्चन पेपर जब भैया 100 नंबर का है, सॉरी, क्वेश्चन पेपर जब 100 क्वेश्चंस का है, ठीक है, जिसमें से आपके 200 मार्क्स हैं, ठीक है, तो क्वेश्चंस आपके 100 ही आएंगे, ठीक है। ना 105 आएगा, ना 110 आएगा, ना 120 आएगा, ना 95 आएगा। क्वेश्चंस आपके 100 ही पूछेगा। 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर हो, सॉरी 100 क्वेश्चंस का पेपर होता है, जो कि 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है, ठीक है। इसमें से आपका जो सिलेबस है उसमें आपका हिंदी है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है और साइकोलॉजी है, ठीक है। इसमें क्या होगा, हिंदी से आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। इंग्लिश से आपके 10 क्वेश्चंस पूछेगा, हिस्ट्री से आपका यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछेगा, ज्योग्राफी से आपका यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछेगा, इकोनॉमिक्स से आपका यहाँ पर 15 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, और सिविक्स से आपका 20 क्वेश्चन और साइकोलॉजी से आपका यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछेगा। 5 से ज़्यादा यहाँ पर जो साइकोलॉजी से क्वेश्चन आपका नहीं पूछेगा, यानी कि मनोविज्ञान, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो सर सब्जेक्ट हैं, ये जो सर सब्जेक्ट हैं, इनकी तैयारी तो हम कर लेंगे, ठीक है, लेकिन ये तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी, क्योंकि साइकोलॉजी हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द 90% स्टूडेंट्स का सिलेबस नहीं रहता है, ठीक है, ये सब्जेक्ट नहीं रहता है उनके सिलेबस में 12th के। तो अब क्या करेंगे आप लोग, तो इसके लिए ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको मोटे तौर पे जो MCQs है, PYQs हैं, आप उन्हें सॉल्व कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, उनके थ्रू आपका निकल जाएगा, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पर पूछता है, बस जानने के लिए कि आपको उसके विषय में नॉलेज है अथवा नहीं है। तो डिमांड पर काम करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन
जो पेपर तैयार किया जाता है वो 100 क्वेश्चंस का होता है, ठीक है। मैंने आपको बोला कि 200 मार्क्स कैरी करता है, ये चीज क्लियर हुई। हर क्वेश्चन जो होता है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स यहां पर कैरी करता है, ये चीज क्लियर कर लेना। क्वेश्चन पेपर 100 क्वेश्चंस का ही होता है, ये चीज क्लियर कर रहा हूं। अब बात करते हैं कि सर ये बता दीजिएगा, एक सेकेंड, हाँ, अब सर ये बता दीजिएगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं तो क्या हिंदी से वास्तव में 10 आएगा, इंग्लिश में भी क्या 10 आएगा, आपका क्या 20, मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली है या एग्जैक्ट है? तो जो भी क्वेश्चंस आपका दिया है हिंदी इंग्लिश में से, तो 10 क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछेगा ही, ठीक है, 10 क्वेश्चन आपका पूछेगा। बाकी के क्वेश्चंस में 19-20 हो सकता है। 19-20 का मतलब है, हो सकता है इकोनॉमिक्स में आपका 15 क्वेश्चन है, हो सकता है इकोनॉमिक्स में आपका 20 क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, हो सकता है कि ज्योग्राफी में आपका 15 क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो बाकी जो 19-20 का मैटर है इन सब में चलता रहता है, लेकिन हिंदी इंग्लिश का एक बेसिक नॉलेज आपसे मांगते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर अप की जाती हैं। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको क्लियर करना था कि वेटेज क्या रहता है। तो इस वेटेज के अकॉर्डिंगली आपको काम करना है, एफर्ट्स जहाँ लगाना है वहाँ लगाने की आपको आवश्यकता है, ठीक है, वो चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सिविक्स हो। साइकोलॉजी में आप एफर्ट्स लगाने का मतलब है कि बस आप क्वेश्चंस जो आपने देखे हैं पीवाइज क्यूज होंगे, ठीक है, तो आप उन्हें सॉल्व करते रहिएगा, तो यही आपके लिए रहेगा, एमसीक्यूज बेस्ड रहेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने में साइकोलॉजी का आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपका सब्जेक्ट नहीं रहा। 5 या हो सकता है कि 5 से कम भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसके लिए अगर आप ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे तो आप यहाँ कुछ ना कुछ आप गंवा ही रहे हैं, ठीक है। इस वजह से जो हाथ में है उसको लेकर के आप अच्छे से आगे बढ़िए, ठीक है। इसके लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करना है आपको, इसका मतलब ये भी नहीं कि छोड़ दें, ठीक है। तो ये पूरा आपका एक प्रकार से वेटेज रहा, ठीक है। बाकी अगर आप इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, ये बीए का था, आप सभी को पता है कि बीए का था, तो अगर आप इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसके लिए आपको बस टारगेट गुरुकुल जो मोबाइल ऐप है हम लोगों का, वो डाउनलोड करना होगा, ठीक है। वहाँ पर जो आपकी क्लासेज हैं वो चल रही हैं, स्टार्ट हैं, और उसके थ्रू आप इंट्रेंस एग्जाम की यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। काम क्या करना है आप लोगों को, बस टारगेट गुरुकुल जो मोबाइल ऐप है वो डाउनलोड करना है, ठीक है। आप एक चीज़ समझिएगा, देखिए यहाँ पर आपको जो है टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप के थ्रू जो प्रिपरेशन कराई जाएगी बीए की, वो बीए के एंट्रेंस एग्जाम की डिमांड के अकॉर्डिंग होगी। ये कोई यूपीएससी या पीसीएस का एग्जाम नहीं है, ठीक है। और आपके पास जो समय, आप लोग अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा समय लेकर चलते हैं और जिस एवरेज के हिसाब से स्टूडेंट्स यहाँ पर लगते हैं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो वो 2 मंथ्स का समय लेकर के चलते हैं, ठीक है, कि आप 2 मंथ्स के अंदर कितना प्रिपेयर हो सकते हो। उस अकॉर्डिंगली आपको कितनी प्रिपरेशन करनी है, उस स्टूडेंट को भी जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, उस स्टूडेंट को जो पहले से प्रिपेयर है, और उसको रिवीजन करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग और एंट्रेंस एग्जाम की डिमांड के अकॉर्डिंगली कोर्स को प्रिपेयर किए हैं, उसको स्ट्रक्चर्ड वे में फॉर्म किए हैं। तो इस वजह से ये कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें वही चीज़ें बताई जाएंगी जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए डिमांड कर रहा होगा, ठीक है। अब ये नहीं है कि भैया हमारे आपको 400-500 क्लासेस दे दिए और हो गया। 400-500 क्लासेस से आपका एंट्रेंस एग्जाम क्या है निकलेगा, ठीक है। तो पढ़ना वही है जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। उतनी ही क्लासेस जिसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए विद क्वेश्चंस टू द पॉइंट, आपको एंट्रेंस एग्जाम निकालना है, ठीक है। तो हम लोग का काम है क्वालिटी को प्रोवाइड करना, ठीक है। तो क्वालिटी के लिए टारगेट गुरुकुल आप पूरी तरीके से प्रेफर कर सकते हैं, क्वांटिटी तो आपको हर जगह मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो नहीं अच्छी लगी है यू कैन अनलाइक ऑल्सो बिकॉज देयर आर 2 ऑप्शंस, ठीक है। तो आप लोग रिस्पॉन्स जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड सर्कल तक जिनको इस वीडियो की नीड है। और बाकी किसी भी प्रकार का डाउट है, सिर्फ यहाँ पर ये नहीं कि मैंने आपको वेटेज बता दिया कुछ है, तो आप लोग बस जाकर कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए, बताइए अपना डाउट लिखिए, अपनी क्वेरी लिखिए, ठीक है। हम पूरी तरीके से आपको असिस्ट करेंगे जो भी हमसे हो सकेगा, ठीक है। बहुत कन्फ्यूज़न होती है, एक एक्सपीरियंस पर्सन ही आपको ये बता सकता है, ठीक है। कोई मल्टी टैलेंटेड तो नहीं कह सकते, लेकिन एक्सपीरियंस्ड हैं कि वो गलतियाँ जो हमने झेली हैं वो आपसे ना हो सके, वो आप फेस ना कर सके। इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए पूरे स्ट्रक्चर्ड वे में हम लोग आपकी तैयारी और आपको असिस्ट करते रहेंगे। जो भी किसी भी प्रकार का डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता रहता है, ठीक है। और
टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप तो बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए कुछ ना कुछ टिप्स गाइडेंस जरूर हर टाइम अवेलेबल रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।